चलिए बच्चों देखेंगे आज LCR सर्किट। LCR सर्किट मतलब 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे और इसमें एक सोर्स है AC सोर्स जिसमें हम लोग लगाएंगे। यह है L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। हमको अगर यदि V से निकालेंगे V बराबर IR, तो इसका जो वोल्टेज होगा इंडक्टेंस में कितना वोल्टेज आएगा तो I इंटू XL होगा। कैपेसिटेंस में कितना वोल्टेज आएगा VC बराबर I इंटू XC। R में कितना अगर जाएगा वोल्टेज आएगा तो यही तो आया। इसका जो डिफरेंस है वोल्टेज का VL VC मानिए। इसमें वो देखते हैं इंडक्टेंस में देखते हैं जो फाई एंगल से ये आगे की ओर लीड कर रहा है वोल्टेज और आपका हो गया करंट का ग्राफ। इसमें लीड कर रहा है, नहीं इसमें कर रहा है कि लेग बिहाइंड हो रहा है। करंट वोल्टेज से फाई एंगल डिग्री से को लेग बिहाइंड हो रहा है। इसमें दोनों सेम होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। एक फेजर डायग्राम कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये VR हो गया और आपका इधर हो गया L मतलब कि आपका देख रहे हैं कि ये इसको फेज डिग्री से आपका फेज जो है इंडक्टेंस जो है वो आगे है 90 डिग्री से आगे है। और इसी में कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस में आपका ये पीछे की साइड में है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस यानी लेग बिहाइंड में और रेजिस्टेंस जिसमें हो गया इंडक्टेंस, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इसमें से हम लोग देखते कंसिडर कर लेते हैं कि फाई एंगल बन रहा है देखो ना, तो ये अगर एक दूसरे के अपोजिट में है, VL और VC का अपोजिट है, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, तो ये भी होगा VL। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस OH जो होता है एक OH हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। O से H के दूर मानिए E, तो L है इंडक्टेंस, C है कैपेसिटेंस, R है रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड सीरीज में। VL बराबर होगा IXL, VC बराबर होगा IXC, VR बराबर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ OH कैसे निकलेगा, इस OH निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे क्या, इस पाइथागोरस थ्योरम के टर्म से कि ये होता है H का स्क्वायर कर्ण बराबर, तो OA का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा OD का स्क्वायर। OA का वैल्यू है VR, यहाँ से VR माने VR का स्क्वायर और इसमें VLC माइनस VC का स्क्वायर। अब V बराबर IR, ओम का नियम से होता है V बराबर IR, तो V यहाँ पर लिखे हैं VR बराबर IR, तो I स्क्वायर R और R स्क्वायर R। यहाँ पर OD का क्या मिला है VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसके जगह हम लिखेंगे VL के जगह में हम लोग लिखेंगे IXL और इसके जगह में VC के जगह हम लिखेंगे IXC इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो I स्क्वायर कॉमन लेंगे तो I बचेगा, अंदर बचा R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बच्चा ये जो I है इसके नीचे ले आए तो E/I हो गया और E/I बराबर Z, वेयर Z इज इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ LCR सर्किट। Z क्या अपोजिट LCR सर्किट। ठीक है, अब XL का वैल्यू जो Z का वैल्यू निकल गया मेरे पास बच्चा, वो क्या निकल रहा है Z की वैल्यू, वो देखिए आप। Z बराबर हम लोग क्या निकला, Z की जो वैल्यू निकल रही है Z बराबर हो गया R स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर, वेयर हम लोग E/I बराबर Z। ठीक है, E बराबर I/Z, I बराबर निकालेंगे तो E/Z निकलेगा। E का वैल्यू यहाँ पर है, Z का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं XL माने। XL का वैल्यू होता है ओमेगा L, XC का वैल्यू है 1/ओमेगा C। हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर तो R बराबर निकलेगा ओमेगा L 1/ओमेगा माइनस C। एक इक्वेशन निकल गया I के टर्म में। मान लेते हैं कि जो फाई बी द फेज एंगल बिटवीन I और A, तो टेन थीटा बराबर होगा AH बटा OA और HA का वैल्यू दिया है VL माइनस VC बटा VR। VL बराबर हो IXL और IXC I कॉमन ले गए, I कट गया, XL हो गया और XL बराबर होता है ओमेगा L और XC का वैल्यू होता है 1/ओमेगा से, तो ये टेन थीटा उसका हम लोग फेज एंगल याद कर लिए। LCR सर्किट कम